दोहा नंबर 56। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर भद्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बात ही मन ही रिझाई सठ जन गालिस कुल खीस राम विरोध न उबरसी शरण विष्णु अजय सियावर राम जय जय राम। और पत्रिका में लिखा था जो रावण को उसके दूत ने थमाया, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझा कर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा। की तजमान अनुजैव प्रभुपद पंकज भृंग हो ही कि राम सरानल खलकुल सहित पतंग सियावर राम जय जय राम। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के शरण में आ जा, या कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री रामचंद्र के बाण रूपी अग्नि में परिवार से पतिंगा की तरह जल जाएगा। सुनत सभय मन मुख मुस्काई कहत दसानन सब ही सुनाई भूमि पर आकर गहत आकाशा लघु तापस कर बाग बिलासा। और पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से यानी ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही वह छोटा तपस्वी और वैसे ही जैसे पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही वह छोटा सा तपस्वी यानी लक्ष्मण यानी मेरे से परिहास कर रहा है, डींग हाँक रहा है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी समुझई छाड़ी प्रकृति अभिमानी सुनहु बचन मम परिहर क्रोधा नाथ राम सन तजहु विरोधा। और सुख यानी दूत ने कहा कि हे नाथ, अभिमान छोड़ करके इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ यद्यपि अखिल लोक कर पाराऊ मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी हैं उरे अपराधन एक उधरी हैं। रावण से दूत कहता है कि यद्यपि रघुवीर जी समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध भी हृदय में नहीं धरेंगे, यानी सब अपराध आपका क्षमा कर देंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजय इतना कहा मोर प्रभु की जय जब ते ही कहा देन बै देही चरण प्रहार कीन्ही सटते ही। और जानकी जी को श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने की बात कही तो वह दुष्ट रावण उसको लात मार दी। नाई चरण सिलु चला सुतहा कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ करि प्रणाम निज कथा सुनाई राम कृपा आपनी गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहां से चला जहाँ कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति यानी मुनि का स्वरूप पाया। ऋषि अगस्त की सांप भवानी राक्षस भयहु रहा मुनि ज्ञानी बंदी राम पद बारहि बारा मुनि निज आश्रम कहूँ पगधारा। और शिव जी कहते, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के साप से राक्षस हो गया। वह बार बार श्री रामचंद्र के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। विनय नमा, अब यहाँ समुद्र जी को देखिए। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत सियावर राम जय जय राम। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री रामचंद्र जी क्रोध सहित बोले, यानी क्रोध करके बोले कि बिना भय के प्रीति नहीं होती है। लक्ष्मण बान, और लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण बान सरासर आनु सो संबारिद बिसखि कृषानु सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण जी, धनुष और बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय और कुटिल के साथ प्रीति स्वाभाविक ही कंजूस से
सुंदर नीति और उदारता का उपदेश देना मूर्खता है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्यों को यदि ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन और क्रोधी से सम यानी शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर यानी बंजर खेत में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर बंजर खेत में बीज बोने की भांति, यानी बंजर खेत में कितना भी बीज डालो कोई फसल नहीं उगती है, व्यर्थ जाता है। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधाने प्रभु बिसखी कराला, उठी उदित उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण को बहुत सुंदर लगा। प्रभु ने भयानक यानी अग्निबाण का संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय में के अंदर अग्नि की ज्वाला धधक उठी। मकर उरग झग गन कुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक थार भरी मन गनि नाना, विप्र रूप आयहु तजमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो उठे उस रामचंद्र जी के बाण को देखते ही। जब समुद्र जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेकों मणियानी रत्नों को भरकर अभिमान छोड़ करके वह ब्राह्मण के रूप में आया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। 57 दोहा यहाँ पे विश्राम लेता है। आगे की चौपाई अगले एपिसोड में कृपया क्षमा करके मेरे सुंदरकांड को सुनिएगा जरूर, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।